हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आता है, 1881। ये एक्ट है, इसके अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन किया गया है। इस एक्ट के सेक्शन 5 के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है, और उसके सेक्शन 5 के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है। अब देखिए, इसका डेफिनेशन जो जो कि एक्ट में है वो ये है: बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, साइन बाय द मेकर। जो इसका मेकर होता है वो साइन करता है इस पे, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये देखिए, जो डेफिनेशन है ये पूरा जो कि एक्ट में लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है ये चीज़, ये पूरा एक डेफिनेशन है जो कि एक्ट में है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है इन राइटिंग। ये ओरल नहीं होता है, राइटिंग में होता है। कंटेनिंग अनकंडीशनल, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ये चीज़ होता है कि अनकंडीशनल ऑर्डर होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। साइन बाय द मेकर, जो मेकर होता है वो इसको साइन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, जिस पर्सन को दिया जाता है उसको डायरेक्ट किया जाता है कि एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट उसको पे किया जाएगा उस डेट को, या उस पर्सन के डायरेक्शन पे, टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, उस पर्सन के ऑर्डर पे किसी और को पेमेंट किया जाएगा जो जो इस इंस्ट्रूमेंट का बियरर होगा, जो इस इंस्ट्रूमेंट को मतलब मेकर के सामने प्रेजेंट करेगा, उसको वो अमाउंट दे दिया जाएगा। ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी से पहले ड्रॉवर है। ड्रॉवर क्या होता है? ड्रॉवर इज अ पर्सन हु राइट्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो बिल को बनाता है उसे हम ड्रॉवर कहते हैं। ही इज अ क्रेडिटर हु इज इंटाइटल टू रिसीव मनी। ठीक, ये क्रेडिटर होता है जो कि जिसको मनी मिलेगा। ड्रॉई, जो कि पर्सन हुम बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है उसको ड्रॉई बोलते हैं हम लोग। फॉर हिज एक्सेप्टेंस, वो उसको एक्सेप्ट करता है। ही इज अ डेटर हु हैज टू पे द मनी। वो डेटर होता है जिसको मनी मनी मिलता है, हु हैज टू पे द मनी, जिसको मनी पे करना है, उसको हम लोग ड्रॉई बोलते हैं। पे पे इज अ पर्सन टू हुम द पेमेंट इज मेड। पे कभी कभी ड्रॉअर भी हो सकता है, या तो कोई और भी हो सकता है। अगर उसने किसी और को बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर कर दिया है तो पे ही वो पर्सन है जिसको ड्यू डेट पे पेमेंट मिलता है। टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं तो एक होता है ट्रेड बिल और दूसरा होता है प्रोमिसरी नोट। ट्रेड बिल देखिए क्या होता है? ट्रेड बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर अ ट्रेड ट्रांजेक्शन। एकोमोडेशन बिल क्या होता है? देखिए दूसरा टाइप है एकोमोडेशन बिल, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ म्यूचुअल हेल्प। अगर किसी के म्यूचुअल हेल्प के लिए कोई भी बिल ड्रॉ किया गया है तो उससे हम लोग एकोमोडेशन बिल कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखिए प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट भी एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ही होता है। प्रोमिसरी नोट को देखिए सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर डिफाइन किया गया है। देखिए डेफिनेशन उसका कुछ ऐसे है: प्रोमिसरी नोट एंड इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, not being a bank note or a currency note, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये भी सेम होता है, लेकिन ये जो होता है जस्ट अपोजिट होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ये साइन किया जाता है मेकर के द्वारा टू टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर और द ऑफ द सर्टेन पर्सन। ये देखिए यहाँ पे हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या था, जो ड्रॉवर होता है वो बिल को ड्रॉ करता है और ड्रॉई उस पर साइन करता है, लेकिन यहाँ पे ड्रॉई ही बिल को ड्रॉ करता है, प्रोमिसरी नोट को ड्रॉ करता है और ड्रॉवर को दे देता है। अ, ये एक मेजर डिफरेंस था प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। मेकर देखिए, ड्रॉअर या मेकर, इसमें मेकर होता है, मेकर अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक द प्रोमिसरी नोट टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। जिसको मनी पे करना है वो वही बिल को ड्रॉ करता है, उसी को हम मेकर कहते हैं। ठीक। द डेटर मोस्टली ड्रॉज, डेटर जो होता है वही ड्रॉ करता है। मेकर इज ऑल्सो एंड नोन एज द ड्रॉअर और प्रोमिसर। इसको हम लोग ड्रॉअर और प्रोमिसर भी कहते हैं। वही सेम चीज़ है जो मैंने आपको बताया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जस्ट अपोजिट है प्रोमिसरी नोट। मतलब अगर पार्टीज की बात करें तो जो ड्रॉवर होता है वही बिल्स वो प्रोमिसरी नोट को बनाता है। पेई जो होता है, जिसको पैसा मिलता है वो पेई होता है। पर्सन होम तो पेमेंट इज टू बी मेड, इसको पेई बोलते हैं। ये दोनों में कॉमन है। टर्म्स ऑफ बिल्स। ठीक, टर्म्स ऑफ बिल्स की बात करें, अ टाइम गैप बिटवीन द डेट ऑन विच बिल्स
a bill is drawn and the date on which it is payable। इसको टर्म कहते हैं। बिल का जो टर्म होता है मतलब कि जिस दिन बिल को बनाया गया और जिस दिन पेमेंट होगा, दोनों जो टाइम गैप होगा उसको, जो टाइम पीरियड होगा उसको टर्म ऑफ बिल कहते हैं। ड्यू डेट क्या होता है? ड्यू डेट देखिए सिंपल सिंपल होता है। ड्यू डेट द डेट ऑन विच द पेमेंट इज टू बी पेमेंट द बिल बिकम ड्यू। जिस दिन बिल का पेमेंट करना है उसे हम लोग ड्यू डेट बोलते हैं। इसमें देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट है डेज ऑफ ग्रेस। ग्रेस पीरियड होता है एक, जिसको हम लोग 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। एक्स्ट्रा 3 days टाइम एडेड टू द पीरियड ऑफ बिल। जब मान लीजिए बिल अगर आपका 2 तारीख को मैच्योर हो रहा है तो उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है और उसी को हम लोग ग्रेस पीरियड बोलते हैं। इट इज़ नॉट एडेड इन द केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड। ये उन जो भी इंस्ट्रूमेंट जो पेबल एट डिमांड होते हैं, जब डिमांड के टाइम पे पेमेंट होता है तो उसमें हम लोग ग्रेस पीरियड ऐड नहीं करते हैं। नोटिंग ऑफ बिल। नोटिंग ऑफ बिल क्या होता है? व्हेन अ बिल इज डिसऑनर्ड, द होल्डर ऑफ द बिल अप्रोचेस अ पर्सन कॉल्ड notary public appointed by the court। The notary public again present the bill before the drawer for payment. If he still refuses to make payment, notary public note down the fact of dishonor on the bill itself। देखिए नोटिंग ऑफ बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कोई बिल डिसऑनर होगा मतलब कि ड्यू डेट आया और लेकिन जो ड्रॉई है पेमेंट करने से मना कर दिया कि मैं पेमेंट नहीं कर सकता, तो वो बिल डिसऑनर हो जाता है। बिल डिसऑनर होता है तो एक एक पर्सन अपॉइंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं नोटरी पब्लिक। और नोटरी पब्लिक ऑफिसर होता है जो कि कोर्ट के द्वारा अपॉइंट होता है। वो जाता है ड्रॉई के पास बिल को लेके। अगर ड्रॉई फिर भी उस बिल का पेमेंट करने से मना कर देता है तो जो नोटरी ऑफिसर है वो उस बिल को डिसऑनर कर देता है। ठीक, ये होता है नोटिंग ऑफ बिल। इसके चार्जेस लगते हैं जो कि कुछ नोटरी चार्जेस होते हैं जो कि जो ड्रॉई है उसको ही पे करने होते हैं। ड्यू डेट की बात करें, ड्यू डेट में देखिए कुछ कंसेप्ट हैं। मतलब अगर पब्लिक हॉलीडे पड़ता है जो कि पहले से आपको पता है कि पब्लिक हॉलीडे है, तो ड्यू डेट एक दिन पहले शिफ्ट हो जाता है पेबल डे डे बिफोर। ठीक, अगर पब्लिक हॉलीडे 25 को है तो आपका जो ड्यू डेट होगा 24 को ही बनेगा। ठीक, अगर इमरजेंसी हॉलीडे अचानक से कोई हॉलीडे पड़ जाता है तो आपका ड्यू डेट जो है एक दिन बाद का होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। बिल आफ्टर देखिए कंसेप्ट ऑफ बिल आफ्टर डेट। डेट ऑफ मैच्योरिटी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन। जब बिल ड्रॉन होता है, बिल आफ्टर डेट का मतलब ये होता है डेट ऑफ मैच्योरिटी। और जो बिल का डेट ऑफ मैच्योरिटी कैलकुलेट होता है जिस दिन बिल ड्रॉ किया जाता है। लेकिन बिल आफ्टर साइड जो होता है, इसमें होता है कि अगर जिस दिन बिल का एक्सेप्टेंस मिलता है उस दिन से डेट ऑफ मैच्योरिटी को काउंट किया जाता है। डेट ऑफ मैच्योरिटी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल। जब बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, साइन हो जाता है, उसके बाद से ही हम लोग उस बिल का जो टाइम पीरियड है वो काउंट करते हैं। और देखिए ये छोटा सा कंसेप्ट था जो कि इसमें सारे जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सारे इसमें मैंने क्लियर कर दिए हैं। और आगे जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और बाकी कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करते करते हम सारे कंसेप्ट अकाउंटिंग के पूरे पढ़ लेंगे। आज अगर आपको कोई भी दिक्कत है आज की वीडियो में, आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूँ। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।